क्या होता है कि आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए बाहर का। सऊदी दुबई अलग चीज़ है, जो इज़राइल का जो सिस्टम है ना, वो एक अलग तरह का सिस्टम है। उसमें क्या है कि अगर कोई बंदा बोलता है जी मैं ड्राइवर हूँ तो मैं सिर्फ ड्राइविंग करूँगा, या मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ तो इलेक्ट्रिशियन का ही काम करूँगा, या मैं स्टील फिक्सर हूँ तो स्टील फिक्सर का काम करूँगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे। उनको चाहिए मल्टी टैलेंटेड बंदे, यानी कि एक बंदा सारे काम कर ले। तो देखो आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक प्लस टू तो सारे होंगे, ठीक है। कोई आईटीआई की होगी, किसी ने इलेक्ट्रिशियन में की, किसी ने किसी में की, किसी ने किसी में की। अब होता क्या है कि बाहर जाके बंदा क्या करता है कि मैं हूँ कारपेंटर, कि मैं शटरिंग का हूँ, मेरे को फिनिशिंग का नहीं आता, या मैं फिनिशिंग का हूँ, मेरे को शटरिंग का नहीं आता। कोई मिस्त्री आ जाता है कि जी मेरे को सिर्फ चिनाई आती है, प्लस्तर नहीं आता। आते हैं हमारे पास। तो कोई बोलता है मेरे को टाइल आता है जी, मेरे को प्लस्तर नहीं आता। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि अगर आपको टाइल मैसन है तो आपको कभी प्लस्तर भी करना पड़ सकता है, चिनाई भी करना पड़ सकती है, तो एक ही काम है। देखो ना, मिस्त्री का काम अगर कोई अपना मिस्त्री है, कोई चिनाई वाला है, तो इतना तो कर ही सकता है, थोड़ा बहुत प्लस्तर कर दे। क्यों, वहाँ पे क्या है कि 10 20 20 30 30 बंदों का ग्रुप है, उन्होंने सब कुछ करना। अब आप स्टील फिक्सर है, कल को आपको बोल सकते हो कि यार थोड़ा आप कारपेंटर का भी कर लो, किले ठोकनी है, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जी मैं एक ही काम करता हूँ, वहाँ एक टीम वर्क है। क्यों, ये जो काम है जैसे इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का और मिस्त्री का, स्टील फिक्सर का, ये सारे काम एक ही जगह होते हैं। तो एक आधा प्लम्बर होगा तो आपको उसके साथ भी लगा सकते हैं कि भाई तो प्लम्बर का काम कर ले। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको लेना चाहिए। देखो पढ़े लिखे हैं, स्टील फिक्सर हो आप, तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का भी नॉलेज होना चाहिए। यूट्यूब में आजकल सब भरा पड़ा हुआ है। या तो आप ऐसा करो कि जैसे एक काम सीखा आपने, कोई 2 4 दिन किसी के पास लगाओ, प्रैक्टिकल करो, यूट्यूब से नॉलेज लो। यानी कि उनको चाहिए मल्टी टैलेंटेड बंदा। और अभी तक वहाँ पे कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर और कोई अदर कोई ट्रेड नहीं ले जा रहे हो। कारपेंटर, मैसन, स्टील फिक्सर, उन्हीं से वो सारे काम करवा रहे हैं। यानी कि एक आपका माइंड ऐसा सेट होना चाहिए कि यार मेरे को कोई भी काम दे, मैं थोड़ा बहुत सारा ही कर लेता हूँ। जो आपका स्टील फिक्सर का काम है तो आपने करना ही करना है। अगर आपको मिस्त्री के साथ भी लगा दें कोई, कि आपने टाइल लगानी, तो थोड़ा बहुत वो भी आना चाहिए आपको। पेंटर का, अगर मान लो थोड़ा सा पेंट करना है, प्राइमर करना है, काम चला हुआ है, कोई रिपेयर वर्क है, तो वहाँ पे पेंटर थोड़ी सा नहीं है, पेंटर तो आपको करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा बहुत पुट्टी का, तो थोड़े थोड़े नॉलेज है ये लेने। जो आपका ट्रेड है स्टील फिक्सर वो तो है ही है, उसमें तो आप परिपूर्ण होने चाहिए कि हाँ जी मैं कर लेता हूँ। कई बंदा बोलता है जी मैं गांठ मारता हूँ, मेरे को रिंग नहीं बनाने आता, ये कोई बात नहीं। यानी कि आपका माइंड जो है ना टेक्निकल होना चाहिए, कि कोई भी काम करवा दे। अभी आपसे लाइसेंस मांग रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास है, तो कल को बोलेंगे कि जी आप गाड़ी भी चला लो। एक टाइम में एक ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक टाइम में आपने 4 काम करने। लेकिन उनको चाहिए एक बंदा जैसे मल्टी टैलेंटेड बंदा, एक अच्छा सारे काम थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, उस बंदे की बहुत इज्जत है। और देखो सैलरी बहुत अच्छी है वहाँ पे, रहन सहन बढ़िया है। ये नहीं कि एक डेवलप्ड कंट्री है वो। ये नहीं है कि सऊदी में कि ड्राइवर है जी बस उठाई और जाके साइड पे बंदे छोड़ दिए और सो गया पूरा दिन। उनको सैलरी भी उस तरीके की है। यहाँ पे इनकी सैलरी भी अच्छी है, और इनको काम करने का सिस्टम, सेफ्टी का सिस्टम, पूरा हर एक चीज़ है वहाँ पे। रहना सहना, खान पीन, बाहर जाना, अपने इंडियन बंदों की इज्जत, सब कुछ है वहाँ पे। अभी आजकल क्या है कि न्यूज़ वाले हैं जी वहाँ लड़ाई लगी, वहाँ वैसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, आज 2.5 लाख बंदे मर गए, तो वहाँ पे 5 मर जाएंगे, अपने आइडिया लगा रहे हैं। कल को इजराइल तबाह हो जाएगा, ईरान तबाह हो जाएगा, ये सारी कंट्रियाँ पड़ जाएगी, बड़ी बड़ी अफवाह है। तो हमारे बंदे जा रहे हैं वहाँ पे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो गवर्नमेंट बुलाएगी, गवर्नमेंट आपको रेस्क्यू करेगी, और जब मामला शांत हो जाएगा तो फिर भेजेगी। क्यों, आपका वीज़ा वहाँ पे लगा हुआ होगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी अफवाह में नहीं आना। अच्छे बंदे, हमारे बंदे गए, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बढ़िया हैं, खुश है सारे। हमसे बात होती है, आपने वीडियो भी देखी होगी बहुत बंदों की। तो मेन क्या है कि आपने टूल का नॉलेज, अभी यूट्यूब में है, आपको टूल का नॉलेज, जैसे इलेक्ट्रिशियन के टूल का नॉलेज ले लिया, प्लम्बर के टूल का नॉलेज ले लिया, जो भी ट्रेड है उनका कम से कम आधा घंटा यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। पढ़े लिखे हैं आप, कल को आपको कहीं भी लगा दे हो तो कुछ भी आप कर लें, ठीक है। अब ये मेजरिंग टेप है, इसका नॉलेज अगर स्टील फिक्सर के लिए है तो प्लम्बर के लिए भी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है। हर काम में
यूज़ होती है चीज़ें। तो ऐसे बेसिक नॉलेज आपको हर चीज़ का होना चाहिए। अभी जैसे आप स्टील फिक्चर में पास भी हो गए, फिर भी आपके पास 1-1.5 महीना होगा, आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज ले लो, थोड़ा सा प्लम्बर का ले लो, यूट्यूब में वीडियो देखो, टूल का नॉलेज हो जाए। यानी कि आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप पकड़ सकें, समझे। तो ऐसा नहीं कि जी मैं स्टील फिक्चर हूँ, मैं स्टील फिक्चर के अलावा मेरे को कोई पता नहीं है किसी का, कि धज्जी का भी पता नहीं है, करंडी का भी पता नहीं है, मेरे को किस चीज़ का पता नहीं है, यारी का पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो टेक्निकल बंदा है, एक जगह पे जो सिविल ट्रेड है, वो सारे काम होते हैं। तो आपको कोई ना कोई काम वहाँ पे करना पड़ेगा, आपको फ्री नहीं। अब मान लो स्टील फिक्सर का काम नहीं है, तो आप बैठेंगे थोड़ी वहाँ पे, उन्होंने दिहाड़ी देनी है आपको, तो कोई ना कोई और काम करवा लेंगे। खुद भी करते हैं वो लोग, ये बंदे भी ऐसे पसंद करते हैं कि जो सारे काम कर ले, किसी चीज़ को मना ना करे। मान लो आपने स्टील फिक्सर का काम किया, तो आपको क्या दिक्कत है अगर कारपेंटर के साथ लगा लिया, कि वहाँ पे कोई हेल्पर नहीं ले जा रहे हैं, जो आपको सैलरी दे रहे हैं वहाँ की मिनिमम सैलरी हो, गवर्नमेंट की सैलरी, तो हेल्पर कोई नहीं ले जा रहे, सारे काम मिलजुल के सब हर ट्रेड के बंदे काम करते हैं वहाँ पे, समझे। बाकी आपको यहाँ पे इंच चलता है, वहाँ पे mm सेंटीमीटर चलता है, उसका नॉलेज होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। और वहाँ की लैंग्वेज, अभी आप देखो शाम को यूट्यूब पे बड़ी भारी रील्स देखते हैं, हर एक इधर उधर की फालतू बातें सीखते हैं। अब वहाँ की लैंग्वेज सीखो, उस कंट्री के बारे में नॉलेज लो थोड़ी बहुत। उनका जैसे कोई इजरायली इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज में आपने थोड़ा कुछ बोल दिया या इंग्लिश में कुछ बोल दिया, अब इंग्लिश आप +2 है मगर इंग्लिश कम आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने आता है आपको, लिखने आता है, मगर बोलने नहीं आता। तो कुछ ना कुछ अपने यानी कि पर्सनैलिटी को डेवलप करो, कोई ना कोई नॉलेज आपको होना चाहिए। इंग्लिश का, अपना हर लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो आप, वहाँ की लैंग्वेज क्या चलती है। अगर मान लो वहाँ चले गए, आपके पेट में दर्द हो गया, कोई इजरायली मिल गया, इंडियन ना मिला, तो उसको क्या बोलेंगे, मेरे को क्या हुआ। तो कुछ ना कुछ यानी कि नॉलेज आपको हर फील्ड का लेना पड़ेगा। और वहाँ पे बड़े भर स्कोप है, 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी वो 5 साल का है, 1-2 साल का नहीं है। और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद भी आप कुछ कर सकते हो। क्या होता कल को ऐसा हो कि ओपन काम कर सकते हैं, जैसे अपना काम कर सकते हो। कई बंदे जैसे 2-3 दिन काम जानते, कोई प्लम्बर का जानता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का जानता है। यानी कि आपको एक माइंड सेट करना है कि मेरे से कोई भी काम बोले, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं कर लूँगा। बाकी स्टील फिक्सर का, अगर आप स्टील फिक्सर हो तो उसका तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप में कोई डाउट है, अब देखो पैसा दे के अगर बाहर चला जाए बंदा, मेहनत करना पड़ेगी। कई होते हैं कि जी इतना पैसा लग रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ले पैसा दे के काम नहीं होता। अब एक बंदा आया था नीचे, बोलता है जी मेरा काम नहीं हुआ, मैं अनस्किल्ड था, मैं ऐसा था। तो भाई ऐसा होता है, कई बार काम नहीं भी होता, कई बार इंटरव्यू पास नहीं होता, कई बार आगे से नहीं आता, तो अगली बार ट्राई करो ना। अभी यहाँ पे ITI की है आपने, तो हर बंदा जो ITI किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं है, नहीं लगते ना। जो टॉपर है वही लग पाते हैं, बाकी जो है वो जो नॉर्मल होते हैं वो कोई ना कोई फील्ड में कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये अभी इजराइल में जो चला हुआ है, उनको इंडियन बंदों की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अगर हम इसको सही ढंग से यूज़ करें। अच्छी सैलरी है, अच्छी कंट्री, अच्छे लोग हैं, तो किसी की इधर उधर की बातों में नहीं आना है। जैसे कि अफवाहें चल रही है, आज ऐसा हो गया, आज सबमरीन लग गई जी, आज रात ख़त्म। अब इंडियन न्यूज़ है वो क्या बोलती है, आज रात को ख़त्म, इजराइल ख़त्म, ईरान ख़त्म, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हुआ कुछ? ये बड़ी कंट्री होती है, इनके कोई समझौता होता है, इनके अपना कोई सिस्टम होता है। लड़ाई अगर होगी तो मिलिट्री होती है, कोई ना कोई सिस्टम होता है। अभी हमारे भी यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर कुछ हो जाए तो पूरे इंडिया को थोड़ी होगा। अब कोई कनाडा में बैठा हो तो बोलेगा कि इंडिया में ऐसा हो गया जी। अब जम्मू कश्मीर में अगर लड़ाई लग जाए तो केरला वाले को क्या दिक्कत है। तो वहाँ भी ऐसा है, जो अंदर है वो बंदे सेफ़ है। और इनका जो है एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कंपनी के साथ है, जो डायनामिक का एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, गवर्नमेंट का हुआ पड़ा है, सेफ़ जोन में काम करवाने का हुआ पड़ा है कि सेफ़ जोन में रखेंगे इनको। वहाँ भी तो सिटीजन है हमारे बंदे, जो है जहाँ सिटीजन रहते हैं एक ही रूम, एक ही बिल्डिंग में, वहाँ के लोकल भी रहते हैं और हमारे बंदे भी रहते हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी कैंप एरिया है, जैसे हमारे यहाँ पे यूपी बिहार के आ गए जी, उनको अलग खेतों में रूम बनाया हुआ है, अलग रखते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे आदमी की इज्जत होती है, इंसान की इज्जत होती है, वैल्यू है इंसान की। अगर फैमिली का रूम साथ में है तो साथ में हमारे बंदे रह रहे हैं।
वहाँ का कल्चर ऐसा है। अब सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह ऐसा है कि 20, 25, 30 किलोमीटर साइड में कैंप एरिया होगा, वहाँ पे सारे वर्कर रहेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं है। पासपोर्ट वहाँ पे आपके पास होता है, कोई बंधु मजदूर नहीं है। आप वहाँ पे किसी बंधु है, जैसे दुबई में जाएंगे कंपनी आपका पासपोर्ट ले लेगी, वैसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो अच्छी चीज़ है, मगर इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। यंग हो आप, सब कुछ है, अभी हिमाचल का बंदा हो, कोई भी काम उसको बताया तो कर लेता है वो। जो पढ़े लिखे है, मेहनती है, ऐसा नहीं है कि जो कोई काम बताया कोई इधर को जा रहा है। वहाँ पे हुआ ऐसा, 2-3 बंदे थे हमारे, कोई पानी लेने चला गया, कोई चाय पीने चला गया, तो वो कोई फ़ोन देख रहा है 2-2 घंटे, तो वो नहीं चलेगा वहाँ पे। जो ड्यूटी टाइम है वो ड्यूटी है, हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क है। उसके बाद आप फ्री हो, छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन रेस्ट करो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ आए हुए हैं, अच्छे से मेहनत करो। जो भी आपकी में कमी है, अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत टूल का नॉलेज बार का अलग रहता है, बार की गांठ मारने का तरीका अलग रहता है, तो वो नॉलेज जो थोड़ा बहुत आप ले लो उसको, और अच्छे से आप काम करो, ठीक है।